वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हमने एस्टेट टीजीटी साइंस में एनिमल किंगडम टॉपिक है वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एस्केलमेंथिसिस करा दिया था। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम एनिलिडा किंगडम के बारे में बात करेंगे। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अब जितने भी शुरू होंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज हम एनिलिडा के बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। और जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एस्टेट टीजीटी साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करा रही हूँ। ये साइंस सब्जेक्ट बेसिकली 9 से लेकर 12 तक है। तो आप अगर DSSB के एस्पिरेंट्स हैं, नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब है वो चैनल को कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा जो होता है ये एक सेगमेंटेड वॉर्म्स होता है, मतलब इसके शरीर में सेगमेंट बने होते हैं। ठीक है, जो एनिलिडा है शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था? लेमार्क ने इसको दिया था सबसे पहले। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या होती है एनिलिडा की कि ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और ये एक्वेटिक भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये धरती पर भी रहते हैं। ठीक है, और साथ में ये पानी में भी रहते हैं। ठीक है, और एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर। अब हमें पता है कि कोई भी एनिमल जब एक्वेटिक होता है तो एक्वेटिक में हम एक तो फ्रेश वाटर कंसीडर करते हैं और दूसरा क्या होता है? मैराइन। तो ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैराइन भी रहते हैं, मैराइन में भी रहते हैं। ठीक है, और एनिलिडा जो होते हैं बेसिकली ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग का मतलब होता है कि मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से इंसान को कोई भी नुकसान नहीं होता। ठीक है, कभी कभी ये पैरासाइट्स की फॉर्म में रहते हैं, बट मेनली जो एनिलिडा होते हैं वो फ्री लिविंग ही होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जाम्पल कि इसमें एनिलिडा में कौन कौन आता है। तो जो अर्थवोम होता है, ठीक है, जो लिचिज होता है, लिचिज को क्या बोलते हैं हिंदी में? जोक। अर्थवोम को क्या बोलते हैं? केचुआ। ठीक है, लूगवॉर्म्स, नेरिसिस। ठीक है, जो नेरिस होता है। ठीक है, उसके बाद जो पोलीगार्डियस होता है ये इम्पोर्टेंट है, नेरिस। ठीक है, एफ्रोडाइट हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? ये एनिलिडा के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर जो लिचिज होती है, मतलब जो जोक होती है, ये एंडोपैरासाइट्स होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं एनिलिडा की कि एनिलिडा के अंदर कौन कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो एनिलिडा के अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें माउथ और एनस दोनों पार्ट होते हैं, यानी इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। और एक चीज़ याद रखना, जो एनिलिडा होता है यहीं से ही सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होता है। ठीक है, और मेनली इसमें एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एक्सक्रिएशन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो इसमें जो एक्सक्रिएशन होता है वो होता है नेफ्रीदिया के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू होता है? नेफ्रीदिया के थ्रू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, तो इसमें मैंने आपको बता रखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस में एब्सेंट होता है, किस में इनकम्प्लीट होता है और किस में कंप्लीट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट किस में होता है? पोरीफेरा में। इस तरह से जब आप चीज़ों को फ्लो चार्ट बना के याद रखते हो ना तो ज़्यादा इजीली तरीके से आप याद कर पाते हो। ठीक है, अब पोरीफेरा के बाद हमने पढ़ा था नाइडेरिया और प्लेटीहेल्मिंथिसिस। ये दोनों फाइलम जो होते हैं इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है कि जो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें माउथ तो होता है लेकिन एनस प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका मतलब कैसा हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, और कंप्लीट किस में होता है, मतलब प्रेजेंट किस में होता है जिसमें कंप्लीट होता है? तो एस्केलमेंथिसिस से लेकर और जितने भी हमारे हम नीचे बच गए उन सब में क्या होता है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो एक्सक्रिएशन है इसमें किसके थ्रू होता है? नेफ्रीदिया के थ्रू। नेफ्रीदिया जो होता है ये किस में हेल्प करता है? जो ऑस्मोटिक रेगुलेशन होता है उसमें बेसिकली ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, जो एनिलिडा फाइलम होता है इसको रिंग वॉर्म्स भी बोला जाता है। ठीक है, और इनके अंदर क्या होती है? ट्रू कॉलम।
ट्रू जो सिलोम होती है वो प्रेजेंट होती है, मतलब इनमें क्या होती है, एक्चुअल बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। अब मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि किस में कौन एसिलियोमेट होते हैं, कौन सीडोसिलियोमेट होते हैं और कौन ट्रू सिलियोमेट होते हैं। तो पहले जो बना रखा है इसमें है कि इसमें वो फाइलम है सारे जिसके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती, मतलब जो एसिलियोमेट होते हैं। तो पहले के जो 3 हो गए, पोरीफेरा, नाइडेरिया और प्लैटीहेलमिन्थेसिस, ये तीनों क्या होते हैं, एसिलियोमेट होते हैं। इनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद सेकंड में क्या आ गया, फिर हमारा आता है एस्केलमिन्थेसिस। प्लेटी के बाद हम क्या पढ़ते हैं, एस्केलमिन्थेसिस। जो एस्केलमिन्थेसिस होता है इसमें जो बॉडी कैविटी होती है वो कैसी होती है, शुड होती है, ठीक है। और ट्रू बॉडी यानी एस्केलमिन्थेसिस के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिलिडा। एनिलिडा से लेकर और आर्थ्रोपोडा जो होता है, ठीक है, और इसके बाद जितने भी हमारे लास्ट तक बच गए, इन सब में क्या होती है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो एनिलिडा होता है इसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसमें बाइलेटरी जो सिमेट्री है वो प्रेजेंट होती है। अब इसमें भी मैंने बता रखा है कि कौन एसिमेट्रिकल होता है, किसमें रेडियल प्रेजेंट होती है, किसमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो एसिमेट्रिकल होता है सिर्फ पोरीफेरा, ठीक है। रेडियल किस पे होती है, जो नाइडेरिया होती है इसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और बाइलेटरल जो होती है वो किस में होती है, प्लैटीहेलमिन्थेसिस से लेकर और जो कोरडेटा होता है हमारा, मतलब अब यहाँ से जितने भी हमारे फाइलम होंगे उन सब में बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सिर्फ एक होता है इकाइनोडर्मेटा, जो इकाइनोडर्मेटा होती है उसमें रेडियल सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद अब आता है कि जो एनिलिडा होते हैं ये क्या एक्सक्रिएट करते हैं। तो मेनली अब बताया कि जो एनिलिडा होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब ये पानी में भी रहते हैं और ये धरती पर भी रहते हैं। तो जब ये पानी में रहते हैं तो ये क्या एक्सक्रिएट करते हैं, अमोनिया, मतलब अमोनोटैलिक। और जब ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जब ये लैंड पर रहते हैं तो ये क्या एक्सक्रिएट करते हैं, यूरिया। तो ये क्या हो जाएंगे, यूरियोटैलिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये अमोनियोटैलिक भी होती हैं और यूरोटैलिक भी होती है। और इनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इनकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। अब उसके बाद एनिलिडा जो होता है इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड फ्लो करने के लिए क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है ना, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। वैसे ही एनिलिडा में क्या होता है, जो ब्लड फ्लो करता है वो ट्यूब्स के थ्रू होता है। तो इसका मतलब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया, क्लोज हो गया। इसमें क्या होता है, एनिलिडा में इसके जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में क्या होता है, डिसोल्व होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था इसका, नेरिस, और मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है। जो नेरिस होती हैं ये कैसे चलते हैं, इनमें एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पैरापोडिया, ठीक है। तो पेरिपोडिया बेसिकली इससे क्या होते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं पेरिपोडिया, ठीक है। जो एनिलिडा होते हैं ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और ये बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल को बोला जाता है डायोसीसियस और इसको बाइसेक्सुअल को बोला जाता है मोनोसीसियस। तो यहाँ पे एनिलिडा यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल में कौन आ गया, नेरेसिस और एफ्रोडाइट, ये तो क्या होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। जबकि अर्थवॉर्म और जो लीच होती है ये कैसी होती है, बाइसेक्सुअल होती है, ठीक है। उसके बाद जो एनिलिडा होती है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है और इसमें क्या होता है, लार्वा की फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। लार्वा की फॉर्मेशन होती है इसलिए बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब जो एनिलिडा का मैंने बोला कि लार्वा की फॉर्मेशन होती है, तो इसके जो लार्वा होता है उसको क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है ट्रोकोफोर, ठीक है। उसके बाद जो एफ्रोडिया होता है ये इसको क्या बोलता है, इसको दूसरा नाम दिया जाता है सी माउस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एनिलिडा है जिसको दूसरे नामों से भी बोला जाता है, जैसे एफ्रोडिक, तो इसको बोलते हैं सी माउस। अर्थवॉर्म होता है इसको क्या क्या बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, ठीक है। किसानों का क्या होता है, मित्र, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे मिट्टी में जो कीट वगैरह होता है उसको खाता है ना, फर्टिलिटी पावर को इंक्रीज करता है। नेचर का क्या बोला जाता है, इसको प्लफमैन बोला जाता है। और अर्थ का क्या बोला जाता है, इंटेंस्टाइन, ठीक है। और नेरेसिस जो होता है इसको क्या बोला जाता है, क्लैम वोम, रैग वोम और सैंड वोम, ठीक है। तो ये नेरिस के दूसरे नाम है।
उसके बाद फिर आता है हीरोडिनेरिया, जो इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये ब्लड सकिंग लीच होता है। मतलब ये क्या करता है, चिपक कर क्या करता है, शरीर पर चिपकता है और वहाँ से क्या होता है, ब्लड को शक करता है। ठीक है, तो जब ये ब्लड को शक करता है तो क्या करता है, ये सेक्रिएट करता है एक एंटीकोगुलेंट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, उस एंटीकोगुलेंट को हीरोडिन। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, एनिलिडा वर्ग। ठीक है, आई होप एनिलिडा के आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ पर एनिलिडा के जितने भी पॉइंट 9 से 12 में बनते हैं एक एक करके मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।